नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नीति साम्राज्य। ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञान से भरी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन भारत में एक महान शिक्षक और रणनीतिकार थे, चाणक्य। लोग उन्हें उनकी तेज बुद्धि, धैर्य और दूरदर्शिता के लिए जानते थे। कहा जाता है कि वे किसी भी कठिन परिस्थिति का समाधान अपनी समझदारी से निकाल लेते थे। एक दिन मगध राज्य में भारी अशांति फैल गई। राजा के मंत्री आपस में लड़ रहे थे और प्रजा परेशान थी। राज्य के दुश्मन भी इस कमजोरी का फायदा उठाने की तैयारी कर रहे थे। तभी कुछ विद्वानों ने कहा, यदि कोई इस राज्य को बचा सकता है तो वो केवल चाणक्य हैं। चाणक्य का आगमन। चाणक्य साधारण कपड़े पहनकर महल पहुंचे। महल के बाहर सैनिकों की लंबी कतार थी। हर कोई तनाव में था, लेकिन चाणक्य के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने राजा से कहा, राज्य तलवार से नहीं, बुद्धि और एकता से चलता है। राजा ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन हमारे मंत्री एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, मैं क्या करूं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सभी मंत्रियों को सभा में बुलाइए। लकड़ियों का सबक। अगले दिन सभा में सभी मंत्री मौजूद थे। चाणक्य अपने साथ लकड़ियों का एक बंडल लाए। उन्होंने एक मंत्री को बुलाकर कहा, इसे तोड़ो। मंत्री ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बंडल नहीं टूटा। फिर चाणक्य ने लकड़ियों को अलग अलग कर दिया और बोले, अब इन्हें तोड़ो। इस बार सारी लकड़ियां आसानी से टूट गईं। चाणक्य ने सभा की ओर देखकर कहा, जब तक तुम सब एक हो, कोई दुश्मन तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन अगर तुम आपस में लड़ोगे तो छोटी ताकत भी तुम्हें तोड़ देगी। सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों को अपनी गलती समझ आ गई। दुश्मन की चाल। उसी रात खबर आई कि पड़ोसी राज्य का राजा हमला करने वाला है। सैनिक घबरा गए, लेकिन चाणक्य शांत रहे। उन्होंने नक्शा मंगवाया और बोले, दुश्मन शक्ति से नहीं, लालच से हारता है। उन्होंने कुछ जासूसों को दुश्मन के शिविर में भेजा। जासूसों ने वहां अफवाह फैला दी कि मगध की सेना बहुत विशाल है और गुप्त हथियारों से लैस है। कुछ ही दिनों में दुश्मन की सेना डर गई। उनके सैनिकों का मनोबल टूट गया और हमला होने से पहले ही वे पीछे हटने लगे। राजा आश्चर्यचकित रह गए। आपने बिना युद्ध की जीत हासिल कर ली। अंतिम सीख। राजा ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? चाणक्य ने उत्तर दिया, धैर्य, ज्ञान और सही समय पर सही निर्णय। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति गुस्से में निर्णय लेता है वो हारता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता बनता है। राजा और मंत्री दोनों ने प्रण लिया कि वे हमेशा मिलकर राज्य चलाएंगे। धीरे धीरे मगध फिर से शक्तिशाली और समृद्ध बन गया।